नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आज जो विषय लेकर के आया हूं तो वो आना तो चाहिए था दिवाली से पहले, दीपावली पर्व से, परंतु दीपावली पर्व के बाद में लेकर के आया। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, पहले तो पिछले साल की मैं बात करता हूं। पिछले साल हमने दीपावली निर्णय 31 वर्सेस 1 नवंबर, तो उसमें 1 नवंबर का निर्णय रखा था। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु से हमने प्रमाण दिया था और पुराणों से प्रमाण दिया था, भविष्य पुराण से, स्कंद पुराण से प्रमाण दिया था। तो कुछ मित्रों को ये नागवार गुजरी थी, बुरा लगा, जो 31 के चाहने वाले थे, और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, अनफ्रेंड कर गए थे, शत्रुता पाल ली थी। फिर बात ये हुई कि कुछ मित्रों ने सलाह दी कि क्यों झमेला पालते हो, जो मनाना है आराम से मनाइए, कोई टेंशन नहीं है, दोनों दिन कर लीजिए। तो अब की बार हमने कोई निर्णय रखा नहीं, वीडियो बनाया नहीं। शायद वो हमारी गलती थी, बनाना चाहिए था। तो हमने फेसबुक पर दोनों दिन दिवाली पर मनाने की की पहल करी थी और सबको बोला था कि दोनों दिन दीपावली मनाओ, 20 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को। एक दिन फालतू सही, परंतु लड़ाई न करें। हालांकि हमने 21 अक्टूबर की दीपावली का निर्णय की हमने फेसबुक पर शेयर की थी पोस्ट। वैष्णो देवी से पुजारी जी हैं, हेड पुजारी जी, जो उसमें उन्होंने निर्णय दिया था, वो भी हमने रखा था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 21 अक्टूबर का दिया था, स्क्रीनशॉट आपको उपलब्ध है। 21 अक्टूबर का दीपावली का, महालक्ष्मी का पूजन रखा था सनातन धर्म सभा के द्वारा बिड़ला मंदिर दिल्ली में। तथापि ये बात हमने रखी थी जहाँ पर सौर पंचांग की मान्यता है, नेपाल से लेकर के काशी तक, जहाँ जहाँ पर भी सौर पंचांग की मान्यता है, अपनी परंपरा के हिसाब से वहाँ पर तिथि जो पहले ही चली गई तो उनको 20 अक्टूबर की मनानी चाहिए। परंतु यहाँ हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर दृक पंचांग की मान्यता है, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही मनाना चाहिए था। और सभी पंचांगों में 21 अक्टूबर की दीपावली का निर्णय दिया गया था और लेख दिया गया था। मेरे पास में पंचांग है, शताब्दी पंचांग, 100 साल का है। सभी विद्वजन इसको अध्ययन करते हैं और इसके जो जिस प्रेस से छपता है, इस प्रेस के पुराण बहुत विद्वजन संत महात्मा भी पढ़ते हैं, मानते हैं। इस शताब्दी पंचांग में भी जो 50 साल पहले छप गया था, 100 साला पंचांग है। 50 साल पहले 21 अक्टूबर 2025 आंग्ल वर्ष के हिसाब से दीपावली रखी गई। तो ये सारी बातें मैंने आपको रखी। अब मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो बनाने का कारण क्या है, भूमिका बनाने के बाद। दरअसल एक समूह जिसमें हमारी माता जी जुड़ी हुई थी और भी हमने कई बातें सुनी। वो समूह तो साहित्यकारों का था, हमारी माता जी ने वो समूह डिलीट मार दिया। कोई साहित्यकार थी, कोई महिला, हमारी मातृतुल्य मातृशक्ति हैं, ब्राह्मणों के लिए अपमानजनक शब्द कहे, उसमें कई ब्राह्मण जुड़े हुए थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। विरोध स्वरूप हमारी माता ने वो ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। क्या बात कही गई थी? इन ब्राह्मणों ने देश का नाश कर दिया, हर त्योहार 2-2 मनवा दिए, 20 का 21 का। तो भाई पंचांग जो है, मार्तंड पंचांग, दिवाकर पंचांग, सभी पंचांगों में 20
कि नहीं 21 तारीख का मुहूर्त दिया हुआ है। सब गुड़गांव के सभी मंदिरों में निर्णय 21 अक्टूबर की दीपावली का था। तब ये यहाँ ब्राह्मण दोषी कैसे हुए, जबकि निर्णय तो 21 अक्टूबर का दिया था। जिन पंडितों ने 20 अक्टूबर का दिया था, उन्होंने निर्णय शास्त्र को धता बता करके ताक पर रख करके 20 अक्टूबर का दिया, जिनको दृक पंचांग स्वीकार्य ना पिछले वर्ष था ना इस वर्ष है, और जो मानते हैं कि दृक पंचांग गलत है। पिछले वर्ष वृंदावन में राजेश राजौरिया वैदिक जी ने एक पंचांग मीमांसा पुस्तक का जिक्र किया था, और वो PDF उपलब्ध कराई थी हमारे मित्र प्रदीप शर्मा जी हैं उन्होंने। ये पंडित मुकुटमल्लभ मिश्र जी ने लिखी थी और काशी के विद्वानों के समक्ष रखी थी, जो सौर पंचांग को मानने वालों के सामने, जिन्होंने ये कहा था कि दृक पंचांग गलत है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, गलत छपे हुए हैं। तो उसमें पंचांग मीमांसा में दृक पंचांगों की महती भूमिका, उसकी महत्वपूर्णता को बताया गया और उसको शास्त्रों के द्वारा सिद्ध किया गया, और आज तक उसका जवाब आया नहीं। तो ये एक अलग विषय है। एक ग्रहों की गति के कारण होता है ऐसा कि भाई जो स्थिति बनती है ग्रहों के आधार पर, तिथियों की आधे आधे दिन की आती है, तब ये स्थिति बनती है। इसमें तो ब्राह्मणों ने क्या नाश कर दिया। जो ये बात बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, वो ये बताएं आपको पंचांग कैलेंडर बना करके कौन देता है। कभी भी देख लेना, अधिक मास जब भी आता है तो उसके आगे पीछे तिथियों का हेर फेर ऐसे होता है, तिथि क्षय होती हैं और आधे आधे दिन के त्यौहार होते हैं। ये स्थिति बनती है आगे और पीछे। जिनको नहीं समझ में आता वो अपनी बुद्धि को विकसित कर ले, ब्राह्मणों को कोसने की बजाय जरा पूछें कि ये स्थिति क्यों बनती है। हर तिथि दो त्यौहार दो दो दिन के मनते हैं, क्यों मन रहे हैं। अभी तो कलयुग बाल्यावस्था में है, जब कलयुग चरम अवस्था में आएगा तब आपको नक्षत्र तिथि नहीं मिलेंगे, तब रह जाएगा कलयुग केवल नाम आधारा। ये स्थिति ऐसी है, इसमें ब्राह्मण क्या करेंगे। अच्छा, कुछ अब यहाँ पर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, तो कौरवों पांडवों में कौरव अन्यायी थे, तो क्या उसकी वजह से सभी उनके जो वर्ण के लोगों को आप दोषी ठहरा दोगे। इसी प्रकार से रावण ब्राह्मण था, ठीक है, वो अत्याचारी था, तो क्या पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहरा दोगे। ये कहाँ का न्याय है। ये मोहतरमा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ग्रुप में जिन्होंने बोला था सुन रही हैं, वीडियो मेरा देख रही हैं, जरा चेतावनी याद रख लें कि ब्राह्मणों के खिलाफ ही नहीं, चारों वर्णों में जो सनातन धर्मी हैं उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचें, वरना कोर्ट का रास्ता तैयार है। किन के लिए कहा ब्राह्मणों ने देश का नाश कर दिया। ब्राह्मणों ने मुगल काल में वेद पुराण उपनिषदों को बचा कर रखा, संभाल कर रखा। आप तक ये जो सारी परंपराएं जो मिलती हैं, भगवान के अस्तित्व का पता चलता है, किन्होंने बताया आपको। ब्राह्मणों ने संभाल कर रखा। इस चीज को याद रखें। तो हमने लड़ाई को पाटने की कोशिश की, इसीलिए वीडियो नहीं बनाया था। और ये वीडियो हमारा लड़ाई करने के लिए नहीं है। ज्योतिष के बारे में जो भी मतभेद होते हैं, ये ज्योतिषियों की आपस की बात होती है, परंतु इसके लिए आप ज्योतिषाविदों को, समस्त ब्राह्मण कम्युनिटी को का अपमान नहीं कर सकते।
आज ब्राह्मणेतर और भी अन्य भिन्न वर्णों के लोग ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। तो इस बात का उत्तर दीजिए, उसका खामियाजा ब्राह्मण क्यों भुगते हैं? ब्राह्मणों को क्यों अपमानित करते हो? जो भी ये बात बोलते हैं, क्या वो ब्राह्मणों के घर में बोरी डालते हैं क्या अनाज की? जो बात बोलते हैं, जो ब्राह्मणों का, भाई ब्राह्मणों ने नाश कर दिया देश का, पंडित चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। मैं ब्राह्मणवाद की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ। जिन ब्राह्मणों को आपका अपमानित कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप ये सोचें उन ब्राह्मणों ने अपने खून से इस देश को सींचा है। ये आज़ादी जो आई है ना, सभी के कारण आई है। राम प्रसाद बिस्मिल क्षत्रिय थे, ठीक है। भगत सिंह जट सिख थे, ये हम सब ने खून से सींचा है। तो आपको ये बात बतानी पड़ रही है, ब्राह्मणों का भी योगदान कम नहीं था। सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए भी उसमें ब्राह्मणों का योगदान था। कितनी आसानी से आपने बोल दिया कि ब्राह्मणों ने नाश कर दिया, और खुद को साहित्यकार बोलते हैं। तो आप साहित्यकार नहीं, तो आप साहित्यकार ही नहीं कहूँगा, आप मनुष्य भी नहीं हो। जय श्री राम।